डियर स्टूडेंट, सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएससी सीजीएल एस्पिरेंट रमन के साथ तहे दिल से स्वागत है। आज हम लोग करने वाले हैं मिरर इमेज दर्पण प्रतिबिंब, जो सभी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये रीजनिंग का जो चैप्टर होता है मिरर इमेज दर्पण प्रतिबिंब। अक्सर सभी जो प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू से सभी एग्जाम्स में ये क्वेश्चन आते ही आते हैं। ठीक, चाहे वो एसएससी सीजीएल का प्री या मेंस हो, एसएससी सीएचएसएल हो, एसएससी एमटीएस हो, कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम या स्टेट एग्जाम आप दे रहे हैं तो इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आते ही आते हैं। ठीक, तो आज हम लोग देखने वाले हैं यहाँ पे दर्पण प्रतिबिंब। तो इसकी मैं आपको एक शानदार ट्रिक बताऊंगा कि कैसे तैयारी कैसे कर सकते हैं, और ये आपके सिर्फ आईक्यू का खेल है और आप इसमें सिर्फ प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक, तो सिर्फ प्रैक्टिस से ही आपको एक डायरेक्शन मिल जाता है। ठीक, तो वो हम यहाँ पे देखेंगे। तो मैं बात करता हूँ, पहला जो क्वेश्चन दे रखा, देखिए किस तरीके से क्वेश्चन को आना है। ठीक, तो क्वेश्चन देखिए किस तरीके से आएगा वो मैं बात करता हूँ। देखिए 1 से 30 तक के क्वेश्चन यहाँ पे दिए हुए हैं। नीचे दी गई आकृति की दर्पण प्रतिबिंब क्या होगी। ठीक, तो ये जो आकृति दी गई है इसका हमें दर्पण प्रतिबिंब बनाना है। ठीक, तो इस आकृति के यहाँ पे दाएं हाथ पे एक, यानी राइट साइड पे एक क्या रखा, मिरर रखा हुआ है। किस तरह वो दिखाता हूँ। देखिए इस तरह एक मिरर रखा हुआ है। यहाँ देखिए एग्जाम में क्वेश्चन किस प्रकार आएंगे, तो देखिए क्या है निर्देश। नीचे दी गई आकृति की दर्पण प्रतिबिंब क्या होगी। जो आकृति दे रखी है प्रश्नाकृति इस टाइप से होगी। यहाँ पे आपका मिरर प्रिंट होगा, ये उत्तर आकृतियां 4 होंगी। तो ठीक, तो जब भी हम दर्पण प्रतिबिंब की बात करते हैं, मिरर इमेज की बात करते हैं, तो हम क्या करते हैं, जस्ट इस जो दी गई आकृति है इसको हम क्या करते हैं, पलट देते हैं। क्या कहते हैं, पलट देते हैं आकृति को, तो हमारे जो हो जाते हैं वो दर्पण प्रतिबिंब बन जाता है। ठीक, तो वही हम करने वाले हैं यहाँ पे। देखिए 4 उत्तर आकृतियां हैं। अगर मैं इस आकृति को जस्ट पलट देता हूं तो देखिए किस प्रकार की आकृति बनेगी, मैं आपको दिखाता हूं। क्लियर, तो देखो ये जो तीर का निशान, जब इसको पलटेंगे तो इस तीर का जो डायरेक्शन होगा ये इस ओर हो जाएगा। ठीक, लेफ्ट साइड का डायरेक्शन हो जाएगा। ये तो ऐसे ऐसा रहेगा। ठीक, जो तीर का डायरेक्शन इसमें देख रहे हैं आप, देखिए ये उत्तर ए है, ये उत्तर बी है, ये उत्तर सी है, ये उत्तर डी है। तो जो राइट ऑप्शन आपका होगा ये बी होगा। ठीक, तो मैं आपको आकृति बना के दिखा देता हूँ इस टाइप से। देखिए देखिए मिरर इमेज हुआ, या आपका वाटर इमेज हुआ, या पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग हुआ, ये आपको प्रैक्टिस से ही आएगा। ठीक, तो देखिए ये हमने क्या किया, जस्ट इस दी गई आकृति को हमने क्या कर दिया, पलट दिया। ठीक, इतना सा काम कि हमने किया है। अब हम दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जो कंटेंट क्वालिटी वो 1 नंबर की है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये देखिए इस टाइप से आपको मिलेगा। ये देखिए मिरर लगा हुआ है यहाँ पे, एम एक मिरर है। ठीक, ये दी गई आकृति है, इसका हमें क्या करना है, दर्पण प्रतिबिंब बताना है। ठीक, तो देखिए ये जब आकृति होगी तो इसको हम जब इसको यहाँ पे क्या करेंगे, बाएं साइड से उठा के हम क्या करते हैं, दाएं साइड में जब पलटेंगे ना तो आकृति देखिए किस प्रकार होगी। देखिए आपको एक विशेष बात को ध्यान में रखना है कि आकृति जो दी गई है उसको हमें बाएं से उठाकर दाएं में ही पलटना है। ठीक, तो देखिए उत्तर आकृति मैंने क्या यहाँ पे ड्रॉ किया है। जब इस आकृति को जब उठा के हम बाएं से उठा के दाएं पे जब पलटेंगे ना, तब देखिए ये जो सिलेंडर टाइप का जो आपका शेप है वो इस टाइप से हो जाएगा। जो 2 एरो देख रहे हैं डायरेक्शन इनका इनका इस टाइप का हो जाएगा। ये जो स्क्वायर है ये स्क्वायर इस टाइप का हो जाएगा। ठीक, तो राइट ऑप्शन इसमें देखता है बी। बी इसमें मैचलेस होता है इस जो दी गई आकृति है। तो इसका जो वाटर मिरर इमेज होगा वो बी होगा। थर्ड क्वेश्चन देखिए कि मिरर एम एन रखा हुआ है यहाँ पे। तो देखिए जो पॉइंट जब ये उठा के हम पलटेंगे तो देखिए इसका जो पॉइंट होगा तो आगे तो आ जाएगा, लेकिन ये इस टाइप से, ये जो ब्लैंक पॉइंट है यहाँ पे खाली गोला है छोटा सा, और ये जो डायरेक्शन देख रहे हैं एरो की, तो ये जो डायरेक्शन होगी ये अंदर की डायरेक्शन का हो जाएगा, और ये अब इसके अपोजिट हो जाएगा। ठीक, तो ये देखिए इस टाइप से तो आकृति बी आपकी होगी। तो राइट ऑप्शन आपका यहाँ पे 3 होगा, यानी बी होगा। ठीक, दूसरी आकृति आपका सही उत्तर होगी। आगे देखें तो देखिए चौथी आकृति जो है इस टाइप से है। यहाँ पे एक हमने दर्पण रखा है। ठीक, तो देखिए ये हमारा लेफ्ट हैंड है। ठीक, तो ये आकृति जो है लेफ्ट साइड है, इसको उठा के हमें राइट साइड पे उठा के क्या करना है, सिर्फ पलटना है। तो मैं जब इस आकृति को उठा के पलटूंगा तो इस टाइप से कुछ आकृति बनेगी। देखिए ये जब पलटेंगे ना तो ये वाला ये देख रहे हैं, जो अर्धवृत्त देख रहे हैं यहाँ पे छोटा सा बन गया। ये जो स्क्वायर छोटा सा यहाँ पे बना हुआ है। ठीक, ये जो त्रिभुज है यहाँ पे हो गया, ताकि पलटेंगे, और ये जो देख रहे हैं आपका यहाँ पे आ जाएगा। ठीक, इसको यहाँ पे आ गया। तो उत्तर माला अगर मैं इसके ऑप्शन में देखता हूँ तो देखिए क्या होगा,
तो इस क्वेश्चन का उत्तर यहाँ पे बी होगा, मैचलेस होता है यहाँ पे। 5वां नंबर है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये होते हैं, ठीक, जो मिरर इमेज, वाटर इमेज। देखिए ये क्वेश्चन है, यहाँ पे हमने मिरर रखा है। देखिए जब आकृति, देखिए जो ये आप देख रहे हैं डॉटेड डॉटेड शैडो वाला पार्ट, जब ये आकृति जब आप लेफ्ट से राइट जाएगी, हम इसको जब पलटेंगे, ठीक, तो देखिए ये जो आप देख रहे हैं, तो ये जो आप एरो देख रहे हैं इस डायरेक्शन में, तो इसकी डायरेक्शन जब पलटेंगे तो डायरेक्शन देखिए आप अपने माइंड में सोच के कि डायरेक्शन इसकी इस टाइप हो जाएगी, ठीक, तो इस तरीके से इसकी डायरेक्शन 2 रो हो जाएंगी। ये जो कि जब ये जो पॉइंट की अब मैं बात करता हूँ, तो जब पॉइंट पलटेंगे तो ये जो पॉइंट होंगे, ये जब पलटेंगे तो ये वाला जो आपका शैडो वाला पार्ट है इधर हो जाएगा, ये वाला शैडो पार्ट उस तरफ चला जाएगा, और ये दो डायरेक्शन जो आप देख रहे हैं, ये छोटे छोटे पॉइंट साथ में एक रेखा लिए हुए हैं, तो इनकी डायरेक्शन इस टाइप की हो जाएगी। तो बच्चे इस और इस ऑप्शन में कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक, तो इसमें कंफ्यूज, देखिए ये ऊपर है, ये नीचे है, और इसमें देखिए क्या नीचे नीचे है, ठीक, जो पॉइंट शैडो वाला जो पॉइंट डॉटेड पॉइंट है ये ऊपर नीचे है, और इसमें नीचे नीचे, तो देखिए नीचे नीचे इसमें है, और ये आकृति देखिए इससे मैचलेस हो रही है, ठीक, तो ये आपका राइट ऑप्शन आपका डी होगा, ठीक, ये इसका डी है, इसका ये है, इसका ये, इसका ये। आगे बढ़ूँ तो देखते हैं आप, ये 6 नंबर क्वेश्चन 2 है, ये प्रश्न करती है, देखिए आप, ठीक, तो देखिए ये जब मिरर यहाँ पे है, ठीक, तो लेफ्ट से जब राइट में हम जब आकृति को जब पलटेंगे, तो देखिए ये जो आप ये बड़ी वाली एरो देख रहे हैं, तो इसकी जो डायरेक्शन इस टाइप से, जब इसको हम क्या करेंगे, इधर आपको जब टर्न करेंगे इसको, तो इसकी डायरेक्शन इस टाइप की हो जाएगी, इस टाइप की हो जाएगी, क्लियर। तो इसमें तो ये ऑप्शन तो कैंसिल हो गया, और ये भी आपका कब कैंसिल हो गया ऑप्शन, ठीक, ये आपका कट गया, ये कट गया। हमको बात करना है इन दो ऑप्शन में क्या होगा, क्लियर। अब देखिए जो ये हो गया, अब इसकी डायरेक्शन जब इधर जब जाए पलटेंगे तो इसकी डायरेक्शन इस टाइप से हो जाएगी, ठीक, ये वाला इस टाइप से हो जाएगी नीचे की ओर, और इसकी डायरेक्शन जब इधर पलटेंगे तो ये आपकी ऊपर की ओर चली जाएगी, क्लियर, ऊपर की तरफ हो जाएगी। ठीक, तो ये आपका राइट ऑप्शन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका बी होगा, क्लियर, बी इसका आपका राइट ऑप्शन होगा। ये देखिए 7वां नंबर क्वेश्चन क्या है, ये प्रश्न करती है, यहाँ पे एक मिरर जो है वो रखा है, ठीक, एम एन सपोज दैट हमने मान लिया कि मिरर है, आपको उसमें क्वेश्चन में मिरर ये लगा हुआ मिलेगा, इसी टाइप्स के क्वेश्चन आपके आने वाले हैं, ठीक, कोई भी आप स्टेट एग्जाम में, गवर्नमेंट एग्जाम या जितने भी सीजल के एग्जाम होते हैं, जितने भी एसएससी के एग्जाम्स होते हैं, उनमें देखने को मिलता है। तो जब ये आकृति आप जब यहाँ पे लेफ्ट साइड से राइट साइड में हम इसको टर्न करेंगे, ठीक, यानी ये जो पलटेंगे आकृति को, तो देखिए ये जो आप बीच वाली लकीर देख रहे हैं, बीच वाली रेखा, ये जब पलटेंगे तो ये लकीर में कोई परिवर्तन नहीं होगा, ठीक, तो ये ऊपर, ये जो आप देख रहे हैं छोटा सा पॉइंट, ये ऊपर ही रहेगा, और ये नीचे वाला पॉइंट नीचे ही रहेगा, ठीक, तो देखिए इसमें नहीं है, और इसमें भी आपका, इसमें भी नहीं है ऊपर, इन दोनों में देखिए ये वाला पॉइंट ऊपर है, इन दोनों की बात करना है हमें। ये जब पलटेंगे ना, ये जब पलटेंगे तो ये जो पॉइंट होगा इस तरफ चला जाएगा, ये वाला पॉइंट इस तरफ आ जाएगा। देखिए ये वाला जब पॉइंट हमने पलटा तो इस तरफ हो गया, ये वाला इस तरफ हो गया, और ये वाला उस तरफ हो गया, तो आपका आकर जो होगा 7 का बी ही होगा आंसर, ठीक, तो यही आपको देखना होगा वहाँ पे, ठीक, तो इसकी जो आकृति होगी वो इस टाइप से बनने वाली है, यहाँ पे ये आकृति बनेगी, क्लियर। आगे मैं बढ़ूँ तो जो 8वां नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है, इस क्वेश्चन में क्या, देखिए इस क्वेश्चन में जो यहाँ पे जो मिरर है वो लेफ्ट साइड में है, ठीक, तो देखिए जब इसकी आकृति बनेगी तो इस तरफ बनेगी, ठीक, तो देखिए ये देखो आकृति में बनाता हूँ यहाँ पे आपके लिए, ये देखिए इस टाइप की आकृति बनेगी, वो भी इस तरफ लेफ्ट साइड में, क्लियर। देखिए जो छोटा वाला है ना, तो देखिए छोटा वाला जो इस तरफ होगा, ये जो अब होगा जब इधर का पलटेगा तो छोटा वाला इधर हो जाएगा, छोटा वाला इधर हो गया, ये बड़ा वाला तो आपको देखते हैं, बड़ा वाला बनेगा ही आपका, बड़ा वाला बनेगा, ठीक, तो इस टाइप से कुछ आपको देखने को मिलेगा, इस टाइप के पैटर्न, क्लियर। तो अब मैं ऑप्शन देखता हूँ कि ऑप्शन में क्या है, तो ऑप्शन की बात करूँ तो ऑप्शन जो मैच हो रहा है यहाँ पे सी ऑप्शन मैच हो रहा है उषा करती, ठीक, आपका सी ऑप्शन मैच होगा, क्लियर। तो ये इस प्रकार क्या करती है यहाँ पे लेफ्ट साइड में बनेगी, क्योंकि मिरर हमारा किस तरफ लगा हुआ, लेफ्ट साइड में लगा हुआ है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है, इस आकृति का देखिए यहाँ पे राइट साइड पे एक दर्पण रखा हुआ है, इस आकृति का
जो मिरर इमेज है वो क्या होगा पूछ रहा है। ठीक, प्रश्नाकृति आप देख रहे होंगे यहाँ पे, प्रश्नाकृति ही उत्तराकृति है। ठीक, तो जब इस प्रकार का होगा, देखिए जब ये आकृति को जो हम लेफ्ट साइड से उठाएंगे और राइट साइड में जब हम इसको क्या करेंगे, टर्न करेंगे या पलट देंगे एक प्रकार से, तो देखिए जो ये वाला जो पॉइंट होगा, ये जो आप रेखा वाला छायांकित भाग जो देख रहे हैं, ये इस ओर जाएगा। लेकिन इस छाया जो इस ओर जाएगा, इतना समझिए, ब्लैंक वाला पार्ट इस वाला इस तरफ जाएगा। ठीक, तो वो सब में हो रहा, देखिए छायांकित भाग इस तरफ गया और ब्लैंक वाला पार्ट आप सब में देख रहे हैं। लेकिन ये आपका नहीं होगा क्योंकि इसमें एक थोड़ा पार्ट वो रह गया है, तो ये आपका नहीं होगा। ठीक, इन तीनों में हमें चेक करना है। अब देखिए ये तो इतना हो गया, लेकिन जब ये रेखा जब पलटेंगी ना, जो छायांकित भाग जब इधर पलटेगा ना, तब ये इसकी जो डायरेक्शन इस ओर है ना, तो इसकी डायरेक्शन इस ओर होगी, इस ओर होगी। तो इस ओर में किसमें, तो ये तीनों है अभी। तो ये जब पॉइंट होगा, तो ये जो ब्लैक, ये जो डॉटेड पॉइंट होगा ना, ये पलटेंगे तो इसी ओर पॉइंट यहाँ पे रह जाएगा। ये इस ओर पॉइंट यहाँ पे रह जाएगा, डॉटेड वाला, डॉटेड वाला पॉइंट यहाँ पे रह जाएगा, ये ब्लैंक वाला पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा। और ये छायांकित भाग है ना, वो इस तरीके से हो जाएगा, छायांकित भाग इस तरीके से हो जाएगा आपका। ठीक, और ये ब्लैंक वाला पार्ट आपका यहाँ पे हो जाएगा। तो ये छायांकित भाग मैं बना देता हूँ कि छायांकित भाग कुछ इस तरीके से हो जाएगा। ठीक, तो देखिए किसमें है, डॉटेड है, ब्लैंक है, छायांकित पार्ट है, ये वाला पार्ट। तो इसे मैं डिब्बे में बंद कर देता हूँ मैं। तो देखो अब मैच करिए अभी से। ठीक, अब मैं मैच करूँ अगर, तो आपका जो ऑप्शन बनेगा वो आपका सी ऑप्शन बनेगा। क्या बनेगा, सी ऑप्शन है जो राइट ऑप्शन होगा। क्लियर, आगे बढ़ूँ तो क्वेश्चन नंबर 10 है। देखिए एक प्रकार का घन है, एक प्रकार का क्यूब है। जब इस क्यूब को हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक मिरर रखा हुआ है, ये आपको मानते हुए चलना है, MN। तो क्वेश्चन पेपर में आपको मिरर आपको यहाँ पे पहले से दिया होगा, मिरर आपको लगाना नहीं होगा, लेकिन इस बुक में नहीं दिया तो मैं आपको लगा रहा हूँ। ठीक, ये उत्तराकृतियाँ, जब इस आकृति को हम क्या करेंगे, लेफ्ट से उठा के राइट में टर्न करेंगे या पलटेंगे एक प्रकार से, तो यही इस मिरर इमेज को सॉल्व करने की ट्रिक है। ठीक, तो जो भी आकृति दी हो उसको आप लेफ्ट से उठा के राइट में पलट दीजिए या टर्न कर दीजिए, मोड़ दीजिए। तो मैं इस आकृति को उठा के इस तरफ मोड़ता हूँ, तो देखिए किस प्रकार आकृति बनेगी। वो देट हमने ये एक वर्ग मान लिया। ठीक, अब इसको जब पलटेंगे आकृति को उठा के ना, तो ये इसकी जो ये तो जो होगा, ये ये डायरेक्शन जब पलटेंगे ना, तो ये इस ओर आकृति जो बनी हुई है इस ओर नहीं देखने को मिलेगी आपको, इसकी डायरेक्शन इस ओर होगी। अब ये इस ओर है ना, तो इस ओर होगी, तो इन दो आकृतियां तो होंगी नहीं, क्योंकि इसकी डायरेक्शन इस ओर दे रखी है। देखिए इनके दो की इस ओर नहीं होगी, जब पलटेंगे तो इनकी डायरेक्शन इस ओर होगी। इन दोनों में से आकृति का होना है। लेकिन त्रिभुज में देखना कि त्रिभुज जब पलटेंगे ना, तो ये जो दो डॉटेड पॉइंट है ये अपने स्थान पर, ये जो है ये पॉइंट एक सिंगल पॉइंट अपने स्थान पर, ये दो डॉटेड पॉइंट अपने स्थान पर होंगे। दोनों में देखें, ये दोनों आकृति में आप देख रहे हैं, ये जो त्रिभुज है ना, ये त्रिभुज क्या कोई इसमें परिवर्तन होगा, क्या होगा बताइए। तो देखिए जब इसमें त्रिभुज में, इस त्रिभुज में कोई परिवर्तन, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि ये तो अपने, ये तो स्टेबल है, ये तो स्थायी होगी इसके अंदर। तो ये आपका डी आंसर बनता है यहाँ पे। ठीक, आगे बढ़ूँ तो मैं ये देखिए, या आपका MN यहाँ पे मिरर रखा हुआ है, इस प्रकार क्या करती है। तो जब ये आकृति, यहाँ पे मैं एक प्ले बॉक्स बना लेता हूँ आपको समझने के लिए। जब ये एक आकृति लेफ्ट से राइट टर्न होगी तो किस प्रकार बनेगी, तो ये जो जब पलटेगी ना इस तरह, तो ये बनेगी इस ओर, ऐसा ये बन जाएगा। ठीक, ये छोटा सा जो देख रहे हैं प्लैंक यहाँ पे आ जाएगा। ठीक, फिर ये जब पलटेगा तो ऐसे इनकी जो डायरेक्शन होगी, जब जब ये पलटेगा तो इन चीज़ों को आपको बारीकी से देखना है। ये जो रेखाएं इसमें स्क्रैच की गई हैं, ये पलटेगा तो ये इनकी डायरेक्शन इस ओर होगी, इस तरीके से डायरेक्शन इसकी होगी। ठीक, इसके तरीके इस तरीके से होगी। ये जो स्टार देख रहे हैं ना, तो स्टार में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ये स्टार छोटा सा जो देख रहे हैं इस टाइप से, इस टाइप से, इस टाइप से देख रहे हैं, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो ऐसी आकृति देखिए कहीं मिल रही देखने को, देखिए ये है और ये है और ये है, तो यहाँ पे सी आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। ये इसका हुआ, क्या होता है, मिरर इमेज हो गया। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए अब क्या कहता है। ये देखिए ए बी एक यहाँ पे मिरर रखा हुआ है, मैं बॉक्स तुरंत यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ। एक बॉक्स मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया। क्लियर, अब देखिए जब इसको हम इस आकृति को जब यहाँ पे लेफ्ट से उठा के राइट पे टर्न करेंगे तो देखिए क्या होगा। तो जब ये देखो जब टर्न होगा ना, तो ये इस तरीके से बनेगा। इसकी जो ये, जब ये देखिए आप जो छोट बीच में जो त्रिभुज बन रहा है ये इधर बन जाएगा। क्लियर, और ये जो आप देख रहे हैं ना,
इसकी डायरेक्शन इस टाइप से हो जाएगी, इस टाइप से हो गई, ठीक, इस टाइप से हो गई। इस प्रकार से इसकी जो आपका जो इसका इमेज होगा, ये जो मिरर इमेज होगा ये होगा। अगर मैं ऑप्शन में अगर बात करता हूँ, तो ऑप्शन में मैं अगर देखूँ तो जो राइट ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा, तो दिखाता हूँ मैं। तो राइट ऑप्शन जो आपका होगा डी होगा, डी होगा राइट ऑप्शन यहाँ पे। अगले क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। ये क्वेश्चन आपके सामने प्रश्नाकृति उत्तराकृतियाँ, इतना काम मैंने पहले से किया है, ये कि हमने यहाँ पे दर्पण रख दिया है। तो देखिए मैंने सर्किल पहले से कर दिया है। जब इस आकृति को हम लेफ्ट से राइट में टर्न करेंगे, ठीक, तो क्या करेंगे, देखिए ये जो है, आप ये जो बीच वाला आप देखिए, जो बीच वाला बना हुआ है, ये जब इसको ये भी तो ये देखिए गोला सर्किल सर्किल वैसा रहेगा, ठीक। ये जब टर्न होगा ये वाला, ठीक, तो देखिए ये जो ये छोटा वाला पार्ट वो पहले आ जाएगा, छोटा वाला पार्ट आप पहले कर देंगे, तो ये वाला इस तरीके से बनेगा, और ये इस तरीके से, ये इस तरीके से हो जाएगा। और इसकी डायरेक्शन किधर, जब इधर देख रहे हैं ना, जब पलटेगा तो इसकी डायरेक्शन इस ओर हो जाएगी। ऑप्शन देखिए, कोई ऐसा ऑप्शन मिल रहा है आपको, तो आपका ए मिल रहा है, ए इससे मैचलेस, देखिए मैच हो रहा है, तो आपका ए राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर, इस तरीके से आपको करना है, एक सही अप्रोच में काम करना है। ये देखिए आकृति दे रखी है, यहाँ पे एक ए बी यहाँ पे दर्पण रखा हुआ है। जब इसको हम लेफ्ट टू राइट में टर्न करेंगे, तो देखिए जो अर्धवृत्त है ना, तो इसकी डायरेक्शन अर्धवृत्त की जब पलटेंगे इसको, तो इसकी डायरेक्शन इस तरीके से हो जाएगी, कुछ इस तरीके से। ये जो त्रिभुज होगा ना, ये आपका इधर हो जाएगा, इस तरीके से आ जाएगा यहाँ पे। इसका प्लस का जो डायरेक्ट यहाँ पे सिंबल है वो ऐसा ही रहेगा, ठीक। और ये जब जाएगा तो जो बीच में प्लस ये जीरो बना है, तो ये ऐसा, जब इसको हम उठा के जब ये पलटेंगे ना, ये पलट खाएगा, तो किस तरीके से होगा, ये भी आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, ठीक। तो उल्टा वाला तो ये होगा नहीं, ये तो उल्टा चला गया। ये हो सकता है और ये दो हो सकती है, ये दो हो सकती है, ये भी नहीं होगा, क्योंकि इसकी डायरेक्शन तो इधर होगी ना, तो ये दो तो बेकार है, ये दो तो नहीं होंगे, इन दो में से कोई एक होगा, ठीक। कौन होगा देखते हैं। देखिए इनको भी आपको आपको क्या कर रखना है, इनको भी आपको देखना है सही तरीके से, ठीक। तो जब इसको जब करेंगे ना अंदर, तो ये जो प्लस वाला साइन होगा ये इस ओर हो जाएगा, इस ओर हो जाएगा, ठीक। तो प्लस वाला साइन इस ओर कर दिया हमने, छोटा सा जो पॉइंट है यहाँ पे एक रख दिया हमने, ठीक। तो ये आपको डिब्बे में बंद कर देना, ठीक। इस तरीके से आपको क्या करना है, पेंसिल से आपको पेपर में कर लेनी है, ठीक। तो इस तरीके से होगा। ऑप्शन की बात करता हूं तो मैं, ऑप्शन आपका यहाँ पे हो जाता है बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। क्लियर, आगे बढ़ूं तो देखो मैं 15वां नंबर क्वेश्चन। देखिए यहाँ पे एक दर्पण रखा हुआ है, इस आकृति को जब यहाँ पे, यही हमें सेम काम करना है यहाँ पे भी, कि हमको राइट आकृति को, जो आकृति है उसको लेफ्ट से उठा के क्या करना है, राइट में टर्न करना है बस, ठीक। तो देखिए जो सर्किल है, जब इसको टर्न करेंगे तो ये सर्किल लास्ट में आ जाएगा। ये जो आकृति आप यहाँ पे देख रहे हैं ना, जब इसको टर्न करेंगे तो यहाँ पे इस तरफ आकृति आएगी। तो आप आंसर में देखिए, आंसर में सर्किल देखो साइड में कौन से है, तो इसमें तो नहीं, इसमें तो नहीं, तो ये दो ऑप्शन आपके कट हो गए, इन दोनों में हमको चेक करना है, ठीक। तो इन दोनों में से देखिए क्या होगा, यहाँ पे देखो दो नीचे क्या है, दो लकीरें छोटी छोटी हैं, तो इसमें दो लकीरें छोटी छोटी हैं, इसमें एक है, तो आपका ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। स्मार्ट वर्क भी करना है हमें, ठीक, अप्रोच के साथ स्मार्ट वर्क भी जरूरी है। देखिए 16 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ये देखिए, ये आपका एक दर्पण रखा हुआ है ए बी, ये एक आकृति दे रखी है 6 है। इस 6 को जब हम क्या करेंगे, दर्पण लगाएंगे, तो जब लेफ्ट से उठा के जब राइट में टर्न करेंगे तो देखिए कैसा आकृति बनेगी, ठीक। तो ये इस प्रकार की आकृति बनेगी, इस प्रकार की आकृति बनेगी। और इसकी जो जो आप देखें बीच बीच में जो लाइन रखी दे रखी है, वो आपसे खड़ी खड़ी ही लाइन आएंगी। देखिए ये तो होगा नहीं, 9 है, ये होगा नहीं, ये जो इसके वो हॉरिजेंटल है, ठीक। हमें वर्टिकल लाइन लेना, वो भी 6 की, तो 6 की वर्टिकल लाइन जब आप लेंगे तो आपका बी आंसर आपका यहाँ पे राइट होगा, ये भी नहीं होगा, ठीक। हमें वर्टिकल लाइन लेनी, ना कि हॉरिजेंटल, तो ये बेकार है और ये होगा नहीं, क्योंकि इसका मिरर इमेज देख रहे हैं ना, ठीक, मिरर इमेज देख रहे हैं। तो ये जो आपका होगा वो इस तरीके से हो जाएगा। तो राइट ऑप्शन आपका यहाँ पे हमने देखा कि यहाँ पे बी आपका आपका सही बैठ रहा है। आगे बढ़े, अब हमें इस आकृति का मिरर इमेज, दर्पण प्रतिबिंब बताना है। मिरर आपका यहाँ पे देखिए है, तो मैं आपको एक यहाँ पे स्क्वायर ड्रॉ कर लेता हूँ, उसके बाद आपको इसका मिरर इमेज बताता हूँ क्या होगा। तो हमें वही काम करना है, जब इस हम आकृति को बाएं से उठाकर दाएं जब हम इसको टर्न करेंगे या पलटेंगे, तो एक तरीके से, तो जो ये डायरेक्शन आप इस तरफ देख रहे हैं, तो इसका डायरेक्शन जो इस तरीके से है ना, वो इस तरीके से होगा, ठीक। तो इस तरीके से अगर मैं करूँ यहाँ पे, तो कुछ ऐसे इसको डायरेक्शन आपको देखने को मिलेगा, इसका कुछ डायरेक्शन इस प्रकार होगा। क्लियर,
और ये जब होगा तो ये तो अपने तरीके पे होगा। क्लियर? ये आप जो डायरेक्शन देख रहे हैं इस तरीके से, उसका डायरेक्शन कुछ इस तरीके से होगा। ठीक, अब हमें क्या कर देना है, ऐसे ही जो वर्टिकल लाइन इसको यहाँ पे अंदर कर दिया, ये हॉरिजॉन्टल लाइन हमने अंदर कर दिया। अब मैं ऑप्शन की अगर बात करूँ तो ऑप्शन में देखता हूँ क्या ऑप्शन आ रहा है। तो ऑप्शन में मुझे ए ऑप्शन यहाँ पे दिखा, ए ऑप्शन जो राइट ऑप्शन यहाँ पे होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक पान का पत्ता है, यहाँ पे एक इमेज, यहाँ पे हमें इसकी इस आकृति की हमें क्या चाहिए, दर्पण प्रतिबिंब चाहिए। तो क्या करना है, इस आकृति को हम क्या करेंगे, टर्न करेंगे लेफ्ट टू राइट पोजीशन में। ठीक, तो जब ये जो पॉइंट देख रहे हैं आप, ये वाला, इस आकृति को हम जब उठा के पलटेंगे तो ये जो पॉइंट जो देख रहे हैं आप, डॉटेड पॉइंट, ये यहाँ पे आ जाएगा। जरा आप इसको अपने दिमाग में पलट के देखिए, देखिए किस तरीके से आ रहा है। ठीक, तो जो मिरर होता है, जब मिरर इमेज बनाना होता है तो हम क्या करते हैं, आकृति को लेफ्ट से उठाकर राइट पे टर्न कर देते हैं। ठीक, मोड़ दिया गया इधर। ये पान का पत्ता तो अपने ऐसे ही तरीके, पान का पत्ता तो चेंज नहीं होगा, वो तो ऐसे ही रहेगा। ठीक, ये इस तरीके से पान का पत्ता रहेगा। ये आपका जो छोटा सा आप देख रहे हैं, ये इस त्रिभुज ये नीचे रहेगा। ये जब अब आपका जब टर्न होगा ना ये वाला, तो इस डायरेक्शन में आपका ये हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको चीज़ों को देखना है सही से। जो आप लाइन देख रहे हैं इस तरीके से ना, तो इनकी जो डायरेक्शन होगी इस तरीके की होगी, इधर की तरफ इस तरीके से होगी। ये आपको चीज़ को ध्यान में रखना दिमाग में। देखिए ये जो है यही आपका उत्तर होना है। ठीक, ये तो होगा नहीं, पलट सकता नहीं है। ठीक, वाटर इमेज तो हम लोग बना नहीं रहे हैं, ये भी नहीं होगा। तो इन दोनों में देखा जाए तो देखिए ये तो इधर होगा नहीं, तो ये तो देखिए यहाँ पे पहले से ही है इसमें, तो ये भी नहीं होगा। ये आपका ऑप्शन राइट ए होगा। ठीक, तो चीज़ों को देखिए और सही अप्रोच में काम करिए। फिर हम देखते हैं 19 नंबर। ये देखिए आप स्क्वायर के अंदर आप सर्किल है, सर्किल के अंदर एक जो पत्तियां बनी हैं वो हमें यहाँ पे दे रखी हैं। ये आपका एक दर्पण रखा हुआ है, ठीक, राइट पोजीशन पे। तो हमें क्या करना है, इस आकृति को उठा के हमें टर्न कर देना है, बस इतना सा काम। सर्किल में ड्रॉ कर लेता हूँ इसके अंदर जो भी है। तो यहाँ पे बन नहीं रहा सर्किल, इसको जब पलटेंगे तो ये जो आप देख रहे हैं पत्ती, ये जो शैडो वाला पार्ट देख रहे हैं, वो आपका जब हम इसको उठा के पलटेंगे ना, तो ये जो दो पत्तियां हैं इस तरीके से आ जाएंगी, देखिए इस तरीके से आ जाएंगी। ठीक, ये पत्ती आपकी इस तरीके से आ जाएगी, इस तरीके से पत्ती आ जाएगी। ये वाली इस तरीके से आपकी आ जाएगी, तो ये वाली पत्ती इस तरीके से, देखिए मैं दिखाता हूँ, ये शैडो वाली जो पत्ती है। ठीक, ये वाली पत्ती आपकी इस तरीके से आ जाएगी, तो ये वाली जो पत्ती है आपकी इस तरीके से आ जाएगी। तो इसी की कोई ऑप्शन मिल रहा है आपके लिए? शैडो वाला पार्ट देखिए इधर है, ये वाला इधर, ये वाला इधर, सी ऑप्शन है जो राइट ऑप्शन होगा। ठीक, तो इस तरीके से आपको करना है। आगे बढ़ूँ, देखिए इसमें यहाँ पे दर्पण रखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 20 है। ठीक, तो जब ये देखिए एक सर्किल है, तो सर्किल को मैं तो ड्रॉ कर लेता हूँ। सर्किल में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होगा, ये इस पर तरीके से। ठीक, ये जब देखिए लकीर जो अब ये रेखा दे रखे हैं, ये जब इसको टर्न करेंगे तो इस रेखा की जो ये रेखा कुछ इस तरीके से हो जाएगी, इसके अंदर से होती हुई गई है। ठीक, ये आप देखेंगे, सही से देखें तो पता चलेगा ये इसके अंदर से होती हुई गई है। क्लियर? जो ये त्रिभुज देख रहे हैं अर्धवृत्त है, इसकी डायरेक्शन इस ओर है ना, इस ओर, तो इस ओर हो जाएगी, इस ओर डायरेक्शन इसकी हो जाएगी। तो ये त्रिभुज इस तरीके से हो जाएगा आपका, और ये जो आप अर्धवृत्त देख रहे हैं ये इसकी पोजीशन इस तरीके से हो जाएगी। थोड़ा बड़ा होगा, ये छोटा बना है। ठीक, तो आपको समझना है। ये जो डार्क पॉइंट आप देख रहे हैं इधर, तो इस तरीके से आपको इधर इस तरफ आपको यहाँ पे जो शैडो वाला पार्ट है इधर मिलेगा। और ये आप जो देख रहे हैं ये जो ये हॉरिजॉन्टल लाइन का आपको इधर मिलेगा, वर्टिकल लाइन का, सॉरी, वर्टिकल लाइन को इधर मिलेगा, और ये इस तरीके से आपको यहाँ पे मिलेगा। ठीक, तो देखिए इस आकृति में देखिए ये तो आपका फेल हो गया। इन्हीं दो से आप पहचान लीजिए, इन्हीं दो में, सिर्फ इसी आकृति में ये दो जो जो आपके फिगर है वो आपके इसमें मेल खा रहे हैं इस आकृति से। तो यही आपका डी आंसर होगा। ये भी गलत, ये भी गलत। सिर्फ दो आकृति मैंने पहचानी। ऐसे स्मार्ट वर्क ऐसे आप कर सकते हैं, स्मार्ट अप्रोच ऐसे रख सकते हैं। ठीक, तो इन दो आकृतियों को आप देखिए सही से, और यहाँ पे इसी मैच खा रहा है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा डी। आगे देखें, अब इस क्वेश्चन में देखिए दर्पण रखा हुआ है इस साइड, ठीक, राइट साइड में रखा हुआ है। आकृतियों को हमें लेफ्ट से उठा के राइट में सिर्फ पलटना, टर्न करना है। देखिए आकृति जो इस प्रकार, जब जो पंच आप षष्ठभुज देख रहे हैं, षष्ठभुज तो उसी प्रकार बनेगा। षष्ठभुज बनाता हूँ, देखिए उसी प्रकार बनता है।
षष्ठभुज में कोई परिवर्तन नहीं होगा, परिवर्तन इसके जो बीच में है उसमें होगा। ठीक, देखिए इसको जब जब पलटेंगे तो ये वाला जो देखिए जो वर्टिकल लाइन का जो आपका छायांकित भाग देख रहे हैं वो इस ओर होगा। ठीक, वो इस ओर आपको देखने को मिलेगा, इस ओर मिलेगा। ये जो आप शैडो वाला पार्ट देख रहे हैं इस ओर मिलेगा, ये शैडो वाला पार्ट हो जाएगा आपका, ये शैडो वाला पार्ट हो जाएगा। तो ये आपका जो वर्टिकल लाइन का पार्ट ये इधर दिखेगा आपको। अब देखिए, अब ये बचा, ये भी तो इसमें भी तो परिवर्तन किसी प्रकार का होगा, होगा वो भी। तो देखिए क्या करना है हमें। ठीक, ये जो छायांकित वाला भाग देख रहे हैं वर्टिकल लाइंस का, वो आपको इस साइड में मिलेगा। ठीक, इस साइड मिलेगा, देखिए इस साइड आपको मिलेगा। देखिए इस क्वेश्चन को करने के लिए स्मार्ट अप्रोच क्या है। देखिए हमने इतना सा काम किया है, शैडो वाला इधर आ गया और ये वर्टिकल लाइन वाला इधर आ गया। देखिए इनमें कहीं से मिल रहा है, सबसे ऊपर वाले पोजीशन में देखिए नहीं मिल रहा, नहीं मिल रहा, नहीं मिल रहा। सिर्फ इस समय वर्टिकल लाइन है और ये शैडो वाला पार्ट है, तो आप इसको टिक कर सकते हैं तुरंत। सिर्फ दो, हमने दो यहाँ पे दो चीज को देखा सही थे, सही तरीके से, बस हमको आंसर मिल गया इसका। ठीक, तो डी होगा। लेकिन इसमें कैसे होगा, तो ये आपको देख रहे हैं जो ये वाला जो ब्लैंक वाला पार्ट, ये ब्लैंक वाला हो जाएगा और ये वर्ड क्या हो जाता है, हॉरिजॉन्टल लाइन वाला पार्ट हो जाएगा आपका इस तरीके से। तो आपका डी हो जाएगा। आगे बढ़ूं तो ठीक, ये क्वेश्चन है, यहाँ पे एक इमेज रखा हुआ है, तो इस आकृति में इसकी कोई परिवर्तन नहीं होगा, ये तो त्रिभुज ही रहेगी। ठीक, ऐसे आपको त्रिभुज बना लेना है समझने के लिए। खेल क्या है, खेल इनमें जो सेटेड वाला पार्ट, देखिए ये वाला जो पार्ट जब इधर आपका टर्न होगा, इस तरफ जब आपका टर्न होगा, तो ये जो आपका हॉरिजॉन्टल लाइन वाला पार्ट होगा इस तरफ आ जाएगा, हॉरिजॉन्टल वाला। ये जो शैडो वाला पार्ट है वो इस तरफ चला जाएगा, शैडो वाला पार्ट आपको इस तरफ देखने को मिलेगा। ठीक, ये ब्लैंक वाला ब्लैंक वाला पार्ट ब्लैंक तरफ रहेगा। तो देखिए इसमें आकृति ये तो ऊपर नीचे हो गई, बेकार है। इसमें देखिए मैच खा रहा है क्या, ये मैच खा रहा है, तो ए ऑप्शन जो राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर, आगे बढ़ूँ तो 23 नंबर क्वेश्चन देखिए। 23 नंबर क्वेश्चन हमको लगता है वही रिपीटेड क्वेश्चन आ गया है 21 नंबर क्वेश्चन का। तो इसमें क्या करना है, तो षष्ठभुज में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होना है। ठीक, षष्ठभुज में किसी प्रकार परिवर्तन नहीं होगा। ठीक, ये जो आप ब्लैंक वाला जो ये देखिए जो आपका ये शैडो वाला पार्ट देख रहे हैं, ये बीच में एक लाइन मैं खींच देता हूँ। ठीक, इसको जब आप टर्न करेंगे राइट साइड में तो क्या होने वाला है, तो ये आपका जो बनेगा पार्ट, तो ये आपका शैडो वाला पार्ट बन जाएगा। चीज़ों को जरा अंडरस्टैंड करिए। ये ब्लैंक वाला पार्ट, ये वाला जो पार्ट आपका बनेगा वो आपका इस तरीके से लाइन वाला जो पार्ट बन जाएगा, वो लाइन वाला पार्ट बन जाएगा। ये इस तरीके से, इसकी डायरेक्शन इस तरीके से हो जाएगी। चीज़ों को देखिए, तो देखिए इसमें से कोई मैच खा रहा है, नहीं मैच खा रहा, ये नहीं मैच खा रहा, ये मैच खा रहा है, क्योंकि देखिए ये क्या शैडो पार्ट है और इसकी जो लाइन है वो इस ओर खींची हुई है सामने की तरफ, ऐसे ऐसे ऐसे। ठीक, अब ये देखिए ये तरीके से देखिए, तो इसकी भी डायरेक्शन कुछ इस प्रकार होगी। देखिए ये जो आप छायांकित वाला पार्ट देख रहे हैं, इसकी डायरेक्शन इस तरफ हो जाएगी। क्लियर, आमने सामने दोनों हो जाएंगे। और ये ब्लैंक वाला पार्ट ब्लैंक वाला हो गया, तो राइट ऑप्शन आपका सी होगा। ठीक, उसी प्रकार मैं आगे देखता हूँ। क्वेश्चन नंबर 24 की बात करूँ तब ये एक फूल बना हुआ है, यहाँ पे एक दर्पण रखा हुआ है। देखिए फूल जब ये आपका लेफ्ट से राइट होगा तो फूल तो बनेगा, फूल तो बनना ही बनना है। कितने पत्तियों का, 6 पत्तियों का है, 3 4 5 6 पत्तियों का फूल बना दिया। इसकी डायरेक्शन इस प्रकार कर दी, ये जो पत्ती है वो इस तरफ चली जाएगी, छोटी से बना दी पत्ती। यहाँ पे देखिए छोटा सा यहाँ पे कली निकली हुई है। ठीक, पुकेंश्वर जिसे बोलते हैं। तो ये अब मैं निकाल देता हूँ, इस तरीके से हो जाएगी। तो देखिए कोई ऑप्शन मैच खा रहा है इससे, तो ऑप्शन की मैं बात करूँ तो ये ऑप्शन मैच खा रहा है। देखिए इससे अटैच्ड है, इससे अटैच्ड है ये, तो ये ऑप्शन मैच खा रहा है। ठीक, तो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। ठीक, चीज़ों को बारीकी समझना है। ये देखिए यहाँ पे 25 नंबर क्वेश्चन की मैं बात करूँ तब देखिए इन्हीं 25 से 50 क्वेश्चन को आप करके हजारों क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक, एक स्मार्ट अप्रोच आपको समझ अंडरस्टैंडिंग आपके अंदर होनी चाहिए। ये हमने देखिए यहाँ पे दर्पण रखा ए बी। अब इसको जब उठा के लेफ्ट से उठा के जब इसको टर्न करेंगे राइट की तरफ, तो देखिए इस तरीके से बनेगा। तो इस तरीके से बनेगा, तो ये जो आकृति है ये तो बेकार हो गई, ये भी बेकार हो गई, ये भी बेकार हो गई, ये आकृति आपकी राइट हो गई। सीधा इतना सा काम करिए, हमने कर दिया। क्लियर, ठीक, अब इसको मैं ऐसे बना लेता हूँ सब आपको समझाने के लिए। इस तरीके से ये वाला देखिए इस तरफ है, तो ये वाला इस तरफ हो जाएगा। ठीक, ये आपका आंसर हो गया। ये स्मार्ट अप्रोच होती है क्वेश्चन को
5 से 10 सेकंड में करने की एक अपनी ट्रिक होती है, तो वो मैं कर रहा हूँ। अब देखिए आपको ये जो दर्पण रखा गया है वो आपको लेफ्ट साइड में रख दिया गया, ये टी है, ठीक। तो इस जब टी को पलटेंगे तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा। जो अल्फाबेट के 26 लेटर होते हैं उसमें जो कुछ लेटर्स होते हैं अगर आप उनका इमेज देखेंगे तो वो सेम रहते हैं, जैसे टी हुआ, ए हुआ, ठीक। ये जो ऐसे इमेज है और कुछ भी अल्फाबेटिकल लेटर हैं उनका इमेज जो होता है और जो उनका मिरर इमेज होता है वो सेम रहता है, ठीक। तो आपको ऑप्शन में दिखाता हूँ कि कौन सा ऑप्शन राइट होगा 26 नंबर क्वेश्चन का, देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर का तो आंसर होगा ए आपका। ये प्रश्न करती है, देखिए ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और सबसे टफेस्ट लॉजिक भी है इसका, तो ये आपको काफी दिक्कत होगी इसको समझने में। देखिए क्या है, देखिए ये आकृति है और दर्पण इस ओर लगा हुआ है, लेफ्ट साइड में दर्पण लगा हुआ है। तो जब आकृति जब ये टर्न होगी तो आकृति जब होगी तो ये दर्पण तो लेफ्ट साइड में लगा हुआ है, ये आकृति उस तरफ पलटेगी अब, ठीक। यानी राइट से लेफ्ट की तरफ टर्न होगी, ठीक। तो जब देखिए ये देखो दे रखी है तो बेकार है, क्योंकि ये तो राइट ही में दे रखी है भैया, ठीक। ये तो उल्टा दे रखी है भी बेकार है, वाटर में चेक नहीं कर रहे हैं हम लोग। तो इन दो में से आकृति में से होगा, ठीक। तो डायरेक्शन तो इसकी इस तरफ तरफ ही होगी, दोनों में डायरेक्शन। लेकिन जो खेल यहाँ पे है विन का जो जो मिरर इमेज होगा इस तरफ वो कैसा होगा, ठीक। तो जब ये पलटेगा तो इस तरह तरीके से कुछ आएगा यहाँ पे। देखिए जो ये जो विन है ना, तो जब ये इसका जब हम इस तरफ देखेंगे इसका इमेज, इसका हमने इमेज देख लिया तो हमको ये पता चलेगा कि इन दोनों में से होगा, इसका इमेज देखना है। तो जब ये एन का जब इमेज इस तरह बनेगा तो कुछ इस प्रकार देखिए, एन का इमेज जब इस तरह बनेगा तो ये देखिए इस टाइप से एन बन गया, इस टाइप से एन बन गया। आई में कोई चेंजेज नहीं होगी, आई तो आई अपनी तरफ रहेगा, डब्लू का जो चेंज होगा इस तरफ जाएगा तो डब्लू डब्लू अपनी तरफ रहेगा, ठीक। तो इसका मैं अगर आंसर की बात करता हूँ तो इसमें राइट ऑप्शन आपका हो जाता है ए, एज राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्लियर। अब मैं इस आकृति की बात करता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की। ये एक क्लॉक है, क्लॉक में इस साइड ने राइट साइड पे एक दर्पण रखा हुआ है, तब ये इसके जो मिरर इमेज है वो कैसा बनेगा। तो मैं आपको एक बड़ा सा एक यहाँ पे बॉक्स बना लेता हूँ, ठीक। सर्किल में किसी प्रकार के परिवर्तन नहीं होंगे, वो तो मैं करता ही हूँ, सर्किल में कोई परिवर्तन नहीं। जो रेखाएं देख तो हमें ये सब नहीं चीज देखना, जो इसकी जो रेखाएं बगल में निकली हमें इसकी जो सुई निडल को देखना है, ठीक। तो निडल का अगर आप दर्पण जो इसका अगर प्रतिबिंब बनाना जान गए तो वही हमारा यहाँ पे होगा। तो ये देखिए जो आप दिखा रहा है इसमें भी आपको समझना है, ऊपर वाली बड़ी सुई नीचे छोटी सुई, जब इसका इमेज बनेगा ना तो कुछ इस तरीके से बनेगा। देखिए तो इन लाइनों को मैं ड्रॉ कर लेता हूँ, जल्दी से रुकिए। तो जल्दी से मैंने इतना काम कर लिया। अब इसका इमेज हमें बनाना है, तो जब इसका जब इमेज बनेगा तो कुछ इस तरीके से बनेगा, ठीक। इस तरीके से कुछ बनेगा, ठीक। इस तरीके से ये देखिए छोटी ये बड़ी वाली सुई, क्योंकि इसमें जो प्रश्न करती है उसमें बड़ी सुई दे रखी है, बड़ी वाली सुई है। ये छोटी वाली सुई है, यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट दे देता हूँ, छोटा सा पॉइंट, ये छोटी वाली करती है, ठीक। तो छोटे वाली तीर, जो छोटी वाली तीर इस टाइप से हो गई, ठीक। तो बड़ी वाली और ये छोटी वाली, तो आपका आंसर जो होगा वो आपका डी होगा, डी मतलब ये वाला ऑप्शन, ठीक। बच्चे कंफ्यूज होकर यहाँ पे बी वाला लगा देंगे, क्योंकि ये बड़ी वाली सुई है ना, तो बड़ी वाली सुई होगी यहाँ पे, और इसमें अगर आप लगा दी तो इसे छोटी वाली सुई ना, तो छोटी वाली सुई थोड़ी ना है, ये बड़ी वाली तो सुई है, तो बड़ी वाली सुई है, आपका आंसर डी होगा, ठीक। आगे जो लास्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे देखिए एक दर्पण रखा हुआ है राइट साइड पे, इसका जो इमेज होगा वो लेफ्ट से राइट की ओर बनेगा, यानी इस तरफ बनना है इसका, ठीक। इसका जो प्रतिबिंब है इस तरफ बनेगा, दर्पण इस साइड लगा हुआ है, ठीक। तो इससे जो डिब्बे हैं ना इसके, अब डिब्बे जब पलटेंगे तो देखिए ये जो डिब्बा इधर निकला हुआ था ना वो, और ये इधर अंदर की तरफ था, ठीक। तो ये चीज आप अभी मत देखिए, हमें देखना क्या है यहाँ पे, हमें देखना सबसे पहले तो देखिए ये जो आपको जो बड़ा सा एक सर्किल देख रहे हैं, ये तो सब में ऐसा ही है, वो तो सब में है, ठीक। तो सबसे पहले इतना वाला डिब्बा इस तरफ पलटते हैं, चलिए इस तरफ हम पलट देते हैं इतना सा डिब्बा, जो इतना सा डिब्बा ये वाला, ठीक। तो हमने पलटा तो ये इस तरीके से कुछ बनेगा, इस तरीके से कुछ बनेगा, ठीक। और ये वाला जो ब्लैक है वाला छोटा पॉइंट है ये इस तरीके का जाए। अब इस वाले डिब्बे को हम इस तरफ पलटेंगे, ठीक। तो जब ऐसा करेंगे ना तो ये पॉइंट से पॉइंट तो मैच ही होगा, पॉइंट से पॉइंट मैच हो गया है, ठीक। और ये जब इस तरह बनेगा तो कुछ इस तरीके से बनेगा, ये कुछ इस तरीके से बनेगा,
कुछ इस तरीके से बनेगा, ठीक। और ये जो होगा इस तरीके से होगा ये चीज़। तो ये जो पलटेगा ना, ये पलटा तो इस उल्टा हो गया, ये पलटेगा तो इस तरफ उल्टा हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर डी आपका आंसर हो जाएगा, इसमें इसमें डी आपका आंसर बनेगा, ठीक। तो डी इससे मैच खाता है, तो डी आंसर। तो डियर स्टूडेंट, यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, जो भी आपके सहपाठी हैं या मित्रगण हैं उनको ये वीडियो शेयर करना, कि वो भी जो एक कंटेंट क्वालिटी का बेनिफिट उठा सकें और अपने जो भी अपने ड्रीम है उसको पूरा कर सकें। इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आते ही आते हैं। मैं अभी आपको यहाँ पे मिरर इमेज करा रहा हूँ, उसके बाद वाटर इमेज कराऊंगा, इसके बाद मैं आपको पेपर फोल्डिंग एंड कटिंग कराऊंगा, फिर एम्बेडेड फिगर कराऊंगा, सन्निहित आकृति कराऊंगा, फिर आकृति पूर्ण कराऊंगा, ठीक। वो भी आपको मैं कराऊंगा। तो इनसे जो 4 से 5 जो टॉपिक होते हैं रीजनिंग में, जो ये नॉन वर्बल रीजनिंग होती है, इनसे जो रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं वो पेपर हर एग्जाम में आते हैं, ठीक। तो वो हम कवर करते हुए चलेंगे, ठीक। और प्रैक्टिस सेट भी हम आपको कराएंगे, ठीक। तो पहले हम लोग क्या कर देते हैं, पहले हम लोग कुछ अभ्यास कर लेते हैं, कुछ टॉपिक और कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं, ठीक। तो जो ये जो मिरर इमेज था, इसमें एक आपको लॉजिक मैं बता देता हूँ। इसमें जो भी आकृति होती है, उस आकृति को क्या करना है, वो जिस और हमारा या लेफ्ट साइड में है दर्पण या राइट साइड में, अगर हमारा दर्पण राइट साइड में है, मेरा मतलब मिरर, तो आपको आकृति को लेफ्ट से उठाना है और आपको राइट में क्या करना है, टर्न कर देना है या पलट देना है। अगर आपका मिरर लेफ्ट साइड में है, बाएं हाथ पे है, तो आपको आकृति को राइट साइड से उठाना है और लेफ्ट साइड में इसको पलट देना है, ठीक। तो इन दो लॉजिक को आप याद रखेंगे तो मिरर इमेज से जो आपके दर्पण प्रतिबिंब से जितने भी क्वेश्चन आपके प्री मेंस में आते हैं एसएससी सीजीएल में, या जितने भी एसएससी के एग्जाम होते हैं, जितने भी स्टेट गवर्नमेंट एग्जाम होते हैं, उनमें आप गलत नहीं करेंगे, ठीक। 2 से 3 क्वेश्चन तो आते ही आते हैं प्रत्येक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, ठीक। तो आज के लिए बस इतना ही। इसी तरह के वीडियो साथ हम मिलते रहेंगे। धन्यवाद।